वीडियोज़ में ये देखा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन है। हड़प्पा सभ्यता एक सुविकसित कांस्य युगीन सभ्यता हम उसको मानते हैं। और इसके बाद में हमने सिंधु सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा या हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ा था। इसके बाद हमने इसके कई सारे स्थलों के बारे में भी पढ़ा, चूनेधड़ो और वगैरह, आमरी वगैरह। इसके स्थलों के बारे में पढ़ा कि ये उत्तर में मांडा है, दक्षिण के अंदर दाइमाबाद है महाराष्ट्र के अंदर, और पूर्व के अंदर आलमगीरपुर है, और पश्चिम के अंदर सूत का गेंडोर है। तो इस तरह से हमने कई सारे स्थलों के बारे में, और हड़प्पा के जैसे हड़प्पा है रावी नदी के किनारे 1921, दयाराम साहनी, माधव स्वरूपत्स, ये सब हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। मोहनजोदारो का है तो पाकिस्तान सिंध प्रांत लड़काना सिंधु नदी के ऊपर 1922 में खोजा गया, रसकरल दास बनर्जी उत्खनन मार्शल ने किया। तो ये है चूनेधड़ों में मन के बनाने का कारखाना मिला, बिल्ली और कुत्ते के पैरों के निशान मिले, गुड़िया मन का बनाने का कारखाना पाकिस्तान सिंध, नवाब शाह जो है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिंधु 1934, NG मजूमदार रोपड़ है जो भारत में खोजा गया पहला, इसको रूपनगर भी बोलते हैं, सतलज के किनारे 1950, आज़ादी के बाद खोजा गया पहला। इस तरह बीबी लाल और यक्षदत्त शर्मा, कुत्ते के दफनाए जाने के साथ में निशान यहाँ से प्राप्त होते हैं। बनवाली है जो हरियाणा के हिसार में है। सरस्वती नदी के किनारे 1973 में RS विष्ट ने मतलब इसका किया था, और यहाँ पे खिलौने मिट्टी के हल वगैरह प्राप्त हुए थे। राखी गढ़ी है जो हरियाणा के जिंद में है, और ये आपके 1969 सूरजबान और भगवान दास ने सर्वाधिक बड़ा पूरा स्थल है। उसके बाद कालीबंगा देखा था, कालीबंगा राजस्थान के अंदर है जो कि गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में अभी हनुमानगढ़ है, और 1953 में खोजा गया। ये सेकंड स्थल था अमरनाथ घोष और बीबीलाल भी के था पर, और हल जुते हुए हल्के साक्ष्य 2 फसलों के साथ अलंकृत ईंटें, मिट्टी के पैमाने, अग्नि वेदिकाएं वगैरह प्राप्त हुई। उसके बाद हमने देखा था लोथल और धोलावीरा, ये दोनों ही गुजरात में मिलते हैं, और ये अहमदाबाद में मिलता है, ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, ये भोगवा नदी के किनारे, ये मानहर और मानसर 2 नदियां हैं, उनके बीच में होता है। 1954, ये 1967 में उत्खनन इसका 1990 के बाद हुआ। ये SR राव द्वारा किया हुआ है, इसमें JP जोशी और RS विष्ट द्वारा किया गया। अन्नागार, गुड़िया मन का बनाने का कारखाना, रंगाई कुंड वगैरह, गोंदीवाड़ा यानी डोका की यार्ड, यहाँ पे जहाज वगैरह खड़े होते थे। जलाशय के प्रमाण, सोने की अंगूठी, सूचना पट वगैरह यहाँ से प्राप्त हुए हैं धोलावीरा से। नगर नियोजन के अंदर भी हमने देख लिया कि मुख्य सड़कें होती थी, चौड़ी होती थी, काफ़ी समकोण पे कट करती थी, और ये जो इनका ईंटों का अनुपात होता था 4:2:1 होता था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में 2 खंडों में विभक्त था। ऊंचे टीले पर एक दुर्ग था, मजदूरों की श्रमिक बस्ती वगैरह पाई गई, 16 भट्टियाँ वगैरह इसमें मिली, और इस तरह से वर्गाकार ईंटें वगैरह जो भी है वो भी मिले। मोहनजोदाड़ो है, यहाँ का भी हमने वृतांत देखा कि यहाँ पे विशाल स्नानागार प्राप्त हुए थे पक्की ईंटों से निर्मित, और यहाँ पे सभ्यता की अति सुंदर कृति है। पूरी इमारत 180 फीट लंबी और 108 फीट चौड़ी ये स्नानागार था। ये इतना चौड़ा, ये तालाब भी मिला है, तालाब तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई है, और उसके बाद में एक विशाल अन्नागार भी हमें यहाँ से प्राप्त हुआ था। उसके बाद में पुरोहित निवास जो यहाँ पे था वो भी प्राप्त हुआ था हमें। चूनहदड़ों से हमें वक्राकार ईंटें मिली, और गुड़िया मन का बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ। लोथल से हमने देखा था कि इसमें लघु हड़प्पा है और लघु मोहनजोदड़ो के प्रमाण मिलते हैं। ये नगर पश्चिम में दुर्ग है, पूर्व में निचला नगर है, यहाँ भी गुड़िया मन का बनाने का कारखाना, तो चूनहदड़ो और यहाँ पे गुड़िया मन का बनाने का कारखाना है। उसके बाद में हमने गोदीवाड़ा भी है, यहाँ पे डॉकयार्ड है, बहुत लंबा चौड़ा डॉकयार्ड है, 218 मीटर लंबा है, 36 मीटर चौड़ा है, 3.3 मीटर गहरा है। धोलावीरा का भी हमने देखा कि धोलावीरा के अंदर एक नियोजित अन्य शहरों की तरह ये थोड़ा भिन्न है। 16 जलाशय यहाँ पे बने हुए हैं, यानी जल इकट्ठा करने के लिए यहाँ पे एक सूचना पट भी प्राप्त हुआ था, जहाँ से अजीब से साइन चिन्ह प्राप्त हुए थे, ऐसे ऐसे ऐसे। उसके बाद में कालीबंगा सभ्यता है, ये सिंधु सभ्यता से भी पूर्व सिंधु सभ्यता का स्थल है। ये प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे अभी घग्गर नदी, अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई, यहाँ पे फसलें बोने के प्रमाण प्राप्त हुए, अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई। यहाँ पे बनवाली है, ये निचला इसमें दुर्ग वगैरह है, अग्नि वेदिका यहाँ से भी प्राप्त हुई। सामाजिक जीवन में भी हमने काफ़ी देख लिया था, यहाँ मात्र सत्तात्मक जीवन था इनका। यहाँ पे एक विद्वान वर्ग था, एक योद्धा वर्ग था, और उसके बाद में यहाँ पे एक व्यापारी वर्ग था, शिल्पी वर्ग और श्रमिक वर्ग था। सिंधु सभ्यता व्यापारी में महत्वपूर्ण स्थान रहा। भोजन, ये लोग मांसाहारी शाकाहारी दोनों थे। मांस, मछली, दूध, अंडा आदि का प्रयोग किया करते थे। शिलाजीत नींबू का प्रयोग। वस्त्र, ऊनी और सूती वस्त्र दोनों पहना करते थे। ये दोनों तरह के वस्त्र सिंधवासी पहना करते थे। डिबिया में लाल रंग के कपड़े का मिला है, स्त्रियाँ स्कर्ट नुमा वस्त्र धारण करती थी। आभूषण के अंदर भी हमने देखा कि खूब सारे आभूषण मिले हैं सोने चांदी के, तो सोना चांदी तांबा कांसे आदि से निर्मित होते थे। मिट्टी, हाथी दांत वगैरह, बाजूबंद, बालपिन, अंगूठी वगैरह ये सब प्राप्त हुए। सौंदर्य प्रसाधन, सिंधवासी सौंदर्य प्रेमी थे। हड़प्पा उत्खनन प्रसाधन बॉक्स भी मिला, और ये सफ़ेद पाउडर और लिपस्टिक, चूनहदड़ों से लिपस्टिक भी मिली। और शवाधान प्रणाली, पूर्ण शवाधान, आंशिक शवाधान होता था वहाँ पे, और एक था दाह संस्कार। ये तीनों तरह की से यहाँ पे पाए जाते थे। और उसके बाद में सिंधवासी ये मानते थे, और वो उत्तर से दक्षिण में पैर और शरीर करते थे। उत्तर में मुंह करते थे, दक्षिण में पैर करते थे। हड़प्पा कब्रिस्तान भी मिला, जिसको R37 कहते हैं, जिसमें 37 मतलब लोगों की कब्र है। यहाँ से कुल 20 कब्रें प्राप्त हुई, जो युगल शवाधान का एक प्रमाण मिलता है। धार्मिक जीवन, सिंधवासी अपने देवी देवताओं को अन्य रूपों में पूजा करते थे। पुरुष देवता भी थे यहाँ पे, सींग वाले, जो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक मुद्रा में त्रिमुखी पुरुष देवता का चित्र अंकित है, और उसके दोनों तरफ जो शेर, हाथी है, बाघ है, गायें हैं, ये सब थे। इसको हम पशुपतिनाथ या त्रिनेत्रधारी, ये शिव के ही रूप हम समझ सकते हैं इसको। उसके बाद हमने पढ़ा, उसके बाद हमने और भी काफ़ी इसके बारे में जानकारी ली। मुद्राएं दूसरी, मात्र देवी, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चूनहदड़ो, बड़ी संख्या में मणि मूर्तियाँ, मोहरे अंकित नारी वगैरह के दृश्य मिले हैं। और इसके अलावा मात्र देवी सर्वप्रथम उल्लेख सिंधु सभ्यता में मिलता है। मार्शल और व्हीलर का मत है कि सिंधु देवकुल मात्र देवी ही सर्वोपरि है। पशु पूजा के अंदर देखते हैं सिंधवासी अपने देवी देवताओं की कल्पना रूप में करते हैं। और देखते हैं काल्पनिक पशु, एक काल्पनिक पशु का भी अंकन है जो 3 सिर वाला है, और ये काल्पनिक पशु ही हम मान सकते हैं। यज्ञ, अग्नि,
पूजा, इन्हीं पशु बलि इनके भी प्रमाण मिलते हैं। खूब सारी जानवरों की हड्डियाँ मिली जिससे हमने ये प्रमाण होता है कि यहाँ पे अग्नि वेदिकाएँ भी मिली हैं, यहाँ पे पशु बलि भी होती थी और सेंधव पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे और जादू टोना भी काफ़ी प्रचलित था, झाड़-फूँक, ताबीज़ भी बाँधते थे। अब हमें आर्थिक जीवन को पढ़ना है।